नमस्कार दोस्तों, कामयाबी चैनल में आपका स्वागत है। अब हम हरियाणा जीके एंड करंट अफेयर जो आपके हरियाणा सीईटी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन पर हम बात करेंगे। हमारा ये दूसरा पार्ट होगा हरियाणा करंट अफेयर और जीके का। तो हमारा पहला प्रश्न है, देश का पहला रेरा डिजिटल कोर्ट हरियाणा में कहाँ बनेगा? रेरा डिजिटल कोर्ट हरियाणा में कहाँ बनेगा? तो इसका उत्तर होगा गुरुग्राम। गुरुग्राम की बात करें तो इसका जो गठन है, इसका गठन की बात की जाए तो 1 नवंबर 1966 को ये बना था, जब हरियाणा का गठन हुआ था। बात करें इसमें प्रसिद्ध पर्यटक स्थल माता शीतला देवी का मंदिर इसी में है। देवी का मंदिर, सराय अलीवर्दी, सराय अलीवर्दी मस्जिद, भारतीय सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क, सबसे ज्यादा शिक्षित वाला जिला, सबसे ज्यादा शिक्षित वाला जिला गुरुग्राम ही है। भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम में बनेगा। बात करें हरियाणा का सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य या सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। और आपको बता दें, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडाबास जो झज्जर में पड़ता है, इसको वेटलैंड में शामिल किया गया है। बोले तो रामसर साइट में इन्हें शामिल किया गया है। बता दें 2 फरवरी 1971 को रामसर साइट का गठन हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, देश की पहली पशुओं के लिए वैक्सीन हरियाणा में कहाँ तैयार की गई है? अगला प्रश्न होगा, देश की पहली पशुओं के लिए वैक्सीन कहाँ तैयार की है? तो इसका होगा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में यह तैयार की गई है। हिसार में कहाँ तैयार की गई है? हिसार में पूछें तो यह तैयार की गई है केंद्रीय अश्व अनुसंधान में। केंद्रीय
अश्व अनुसंधान में, केंद्रीय अश्व अनुसंधान में इस वैक्सीन को तैयार किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं हिसार के बारे में। हिसार के बारे में। हिसार के बारे में बात करें तो इसका जो गठन है, इस फिरोज शाह तुगलक किया था। इसका गठन की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने इसका गठन किया था। हिसार के बारे में बात करें तो इसे इस्पात का शहर भी कहते हैं। इस्पात का शहर, अगर इस्पात की शहर की बात करें तो क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा जस्ती लोहा इसी में मिलता है। तो जो इस्पात शहर, ये पूरे भारत का इस्पात शहर है। पूरे भारत का पूछा जाए भारत का इस्पात शहर कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा हिसार। अब बात करते हैं हिसार में सबसे ज़्यादा सांड सबसे ज़्यादा हिसार के अंदर ही पाए जाते हैं। अब बात करें हिसार के कुछ विश्वविद्यालयों के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में। इसकी यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है? यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो इसकी यूनिवर्सिटी है चरण सिंह विश्वविद्यालय। इसके गठन की बात करें तो यह गठन 2 फरवरी 1970 को इसका गठन हुआ था, चरण सिंह विश्वविद्यालय। आगे दूसरा विश्वविद्यालय है गुरु जमशेदवर यूनिवर्सिटी। गुरु जमदेश्वर यूनिवर्सिटी। इसके बारे में गठन के बारे में करें तो इसका गठन 1995 में इसका गठन हुआ था। आगे बात करें इसमें अनुसंधानों की बात की जाए तो इसमें अनुसंधान भेड़ अनुसंधान केंद्र है। इसके अंदर अश्व अनुसंधान केंद्र है, भैंस अनुसंधान केंद्र है, बात करें तो इसके गठन के बारे में बात करें तो इसकी गठन 1 फरवरी 1985 में इसका गठन होता है। और इसमें भेड़ जनन केंद्र भी है हिसार के अंदर। अब बात करते हैं हिसार के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। हिसार के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बात की जाए तो भजनलाल सुभाष चंद्रा, साहिना नेहवाल, ये प्रसिद्ध व्यक्ति हिसार से ही संबंध रखते हैं। अब बात करें इसमें एक और यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी। एक और यूनिवर्सिटी है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी है। और इसमें एक और है जिसका नाम प्रसिद्ध लघु सचिवालय इसी के अंदर है, लघु सचिवालय। ये तो था हिसार के बारे में। और यदि हम इसमें फसल की बात करें, फसल सबसे ज्यादा इसमें गेहूं और कपास होती है। और इसमें एक प्रसिद्ध सतान भी है जिसका नाम है अग्रोहा इसमें एक प्रसिद्ध सतान है। सतान की बात करें तो इसका प्रसिद्ध सतान है अग्रोहा सतान है, अग्रोहा धाम है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न होगा हमारा, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच
किस नदी को लेकर समझौता हुआ है, या किस नदी के पूर्ण उत्थान के लिए समझौता हुआ है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मध्य, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मध्य किस नदी के पूर्ण उत्थान के लिए समझौता हुआ है, समझौता हुआ है। तो इसका उत्तर होगा सरस्वती नदी, सरस्वती नदी को लेकर, सरस्वती नदी के लेकर। और आपको बता दें कि सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थान है, सरस्वती के यदि इसके उद्गम स्थान की बात करें तो इसका उद्गम स्थान है यमुनानगर, हरियाणा में होता है यमुनानगर, हरियाणा में है, हरियाणा में यमुनानगर। और इस पर एक बांध भी बनाया जाएगा। अगर इस पे बात करें तो कौन सा बांध बनेगा, इस पे बांध बनेगा आदि बद्री बांध, आदि बद्री बांध, आदि बद्री बांध इसी पर बनने वाला है। तो आपको बात करें कि आदि बद्री बांध यमुनानगर में बनेगा। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश का जयराज ठाकुर क्या है, सीएम है। अरे हरियाणा के सीएम की बात करें तो इसका सीएम है, जिसका नाम है मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। अब हम बात कर लेते हैं यमुनानगर के बारे में। यमुनानगर के बारे में, यमुनानगर के बारे में बात करें तो यमुनानगर शिवालिक की पहाड़ियों में होता है, शिवालिक की पहाड़ियों में पड़ता है। यमुनानगर में यमुना नदी के नाम पर इसका नामकरण होता है, यमुना नदी के नाम पर नामकरण है इसका। नामकरण की बात करें तो यमुना नदी के नाम पर है। अगर इसमें हथनी कुंड बैराज इसी में है, हथनी कुंड बैराज। कपाल मोचन इसी में है, कपाल मोचन इसी में है। सरस्वती शुगर मिल, इसी में है। बात करें अब्दुल्ला मार्केट इसी में है। बात करें हरियाणा का चेरापूंजी, हरियाणा का चेरापूंजी जिसे छछरौली कहते हैं, छछरौली, ये यमुनानगर में है। रेलवे का वर्कशॉप इसी के अंदर है। और आपको बता दें रेलवे बनाने का जो वर्कशॉप है वो रोहतक में खोली गई है। और आपको बता दें कि रोहतक में लिंग अनुपात सबसे ज्यादा पाया गया है, लिंग अनुपात में रोहतक प्रथम आया है, रोहतक। कितना, 945/1000। अगर करें तो सबसे कम
मैं आपको करंट डाटा बता रहा हूँ। सबसे कम सोनीपत है इस समय, सोनीपत। और पहले देखो सबसे कम लिंग अनुपात में होता था सॉरी, सबसे कम लिंग अनुपात में सोनीपत है। और आगे हम बात करते हैं यमुनानगर के बारे में ही। यमुनानगर के बारे में ही बात करें तो यमुनानगर में अशोककालीन स्तूप को पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है, स्थल बन रहा है। आगे बात करें तो इसमें कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी इसी के अंदर है। कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान इसी के अंदर है। आगे बात करें महात्मा बुद्ध का सपूत, महात्मा बुद्ध का स्तूप भी यमुनानगर में है। और बात करें कहाँ है, चनेटी गांव में। और बात की जाए सबसे ज्यादा वर्षा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा वर्षा भी यमुनानगर में होती है। सबसे ज्यादा वर्षा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा वर्षा भी यमुनानगर में होती है। और अगर इसमें हम मंदिर की बात करें तो इसमें एक मंदिर और है। मंदिर की बात की जाए तो इसमें एक मंदिर और है, मंत्रा देवी का मंदिर, जो प्रसिद्ध मंदिर है। मंत्रा देवी का मंदिर भी इसमें है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कामयाबी तक चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।